चलिए हम लोग देखने जा रहे हैं टाइप ऑफ डिटरमिनेंट्स में। दो टाइप के डिटरमिनेंट्स हैं, आप उनको भी देख लीजिए। एक आपका आता है सिमेट्रिक डिटरमिनेंट, एक आता है आपका स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट। सिमेट्रिक डिटरमिनेंट क्या होता है उनको देखने चलते हैं। तो लिखिए पहला सिमेट्रिक डिटरमिनेंट। सिमेट्रिक डिटरमिनेंट, सिमेट्रिक डिटरमिनेंट लिखिएगा है, और इसमें लिखेंगे हम ए डिटरमिनेंट इज said to be symmetric, said to be symmetric। ध्यान से देखिएगा बोर्ड पर। A determinant is said to be symmetric if, तब इसमें क्या होगा आपका aij का मान aj के बराबर होगा। ध्यान से देखिएगा, कोई भी डिटरमिनेंट अगर सिमेट्रिक डिटरमिनेंट कहलाएगा, बोर्ड पर ध्यान दीजिए सब क्लियर हो जाएगा। ए डिटरमिनेंट इज said to be symmetric, एक डिटरमिनेंट सिमेट्रिक डिटरमिनेंट कहलाता है इफ, तब aij का मान aj के बराबर होना चाहिए। फॉर ऑल, इसको पढ़ते हैं फॉर ऑल वैल्यू ऑफ, फॉर ऑल आई एंड जे। ध्यान दीजिए आई और जे के सभी मान के लिए इसको क्या पढ़ते हैं बाबू, हम फॉर ऑल पढ़ते हैं। ठीक है, फिर से ध्यान दीजिएगा। सिमेट्रिक डिटरमिनेंट किसको बोलते हैं, एक बार हम रिपीट कर रहे हैं। हेडिंग है हमारा सिमेट्रिक डिटरमिनेंट। अ डिटरमिनेंट इज सेड टू बी सिमेट्रिक, कोई डिटरमिनेंट सिमेट्रिक कहलाएगा अगर ए आई जे का मान ए जे आई के बराबर होना चाहिए। किसके लिए, आई और जे के सभी वैल्यू के लिए। ठीक है सर, एग्जाम्पल लिख सकते हैं, एग्जाम्पल ज्यादा इजी है इसमें, आपको समझना बिल्कुल आसान है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सिमेट्रिक लिखने के लिए एक आपको हम रूल सिखाते हैं, काफी आसान है। मैट्रिक्स के केस में भी हम आपको दिखा चुके हैं, इस केस में भी आपको दिखा रहे हैं सिमेट्रिक लिखना कैसे है। देखिए यहाँ पे ए बी सी, जो चीज आपको फर्स्ट रो में लिखना है वही चीज आपको फर्स्ट कॉलम में भी लिखना है। यहाँ पे क्या लिख देंगे, बी सी, क्योंकि ए बी सी लिखे, यहाँ भी ए बी सी लिखेंगे। यहाँ पे हम ई एफ लिख रहे हैं, यहाँ देखिए, तो यहाँ आ गया बी ई एफ, तो यहाँ भी हो जाएगा बी ई हो चुका है, एफ हो जाएगा। यहाँ पे जो डालना डाल दीजिए, एल डाल दीजिए। इतना इज सिमेट्रिक डिटरमिनेंट, इसको हम क्या बोल देंगे, सिमेट्रिक डिटरमिनेंट। अब जैसे कोई कहेगा नहीं सर हमको चेक लगा के दिखाइए कि ये सिमेट्रिक डिटरमिनेंट है कैसे। अब यहाँ ध्यान से देखिए, जैसे इस एलिमेंट का हम अगर नाम लें तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का है A12, मतलब सॉरी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का है, ये आपका कितना है A21 देखिए कितना है बाबू आपका B है। जब आप इसको उल्टा दीजिए तो A12 देखिए कितना है, A12 भी देखिए कितना है B। तो क्या देख रहे हैं, aij का मान aj का मान दोनों क्या हो रहा है, बराबर आ रहा है। क्लियर है, चलिए दूसरा पॉइंट इसमें लिखेंगे। दूसरा पॉइंट लिखेगा, एक जब पहला टाइप हो जाएगा दूसरा लिखेगा इसमें। दूसरा पॉइंट लिखेगा एस्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट। ध्यान से देखिएगा, दूसरा हेडिंग में डालना है एस्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट। अब इसमें देखिए क्या है, एस्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट किसको बोलते हैं, वो चीज आप जरा बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा। एस्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट, फिर से सेकंड हेडिंग हम डालेंगे एस्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट। क्या डालेंगे सेकंड हेडिंग हम, एस्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट। आइए इसमें लिखते हैं अ डिटरमिनेंट इज said to be, ध्यान से देखिए, डिटरमिनेंट इज said to be एस्क्यू सिमेट्रिक। किसी भी डिटरमिनेंट को हम एस्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट बोलेंगे इफ, तब ए आई जे का मान, ध्यान से देखिएगा, ए आई जे का मान किसके बराबर होना चाहिए, माइनस ए जे आई के बराबर होना चाहिए। ध्यान से देखिए, अगर कोई भी डिटरमिनेंट को हम एस्क्यू सिमेट्रिक बोलेंगे, ध्यान से देखिए, ए डिटरमिनेंट इज सेड टू बी एस्क्यू सिमेट्रिक इफ ए आई जे का मान ए जे आई के बराबर होना चाहिए। अगर कोई डिटरमिनेंट एस्क्यू सिमेट्रिक कहलाता है तो ए आई जे का मान माइनस ए जे आई के बराबर होना चाहिए। कहिएगा सर, यहां पे लिख लीजिए फॉर ऑल वैल्यू ऑफ आई एंड जे, आई और जे के सभी मान के लिए ये वैल्यू क्या आएगा मेरा, बराबर आना चाहिए। एग्जाम्पल कैसे लिखेंगे वो ध्यान दीजिए। कोई भी डिटरमिनेंट ले रहे हैं, सबसे पहले आप मेन डायगोनल एलिमेंट को आप जीरो कर दें, मेन डायगोनल एलिमेंट को जीरो कर दें। आप जो इधर लिखिएगा फर्स्ट रो में वही फर्स्ट कॉलम में लिखिएगा, साइन चेंज करके। ध्यान रखिएगा, आपका साइन चेंज करके लिखना है। अब जो चीज आप सेकंड कॉलम में लिखे -103, सेकंड रो में लिखे, सेकंड कॉलम में वही लिखना है, साइन चेंज करके। तो 1 यहाँ देखिए -1 था, यहाँ 1 आ गया, 0 का साइन बदलेंगे 0 ही रहेगा, 3 का साइन बदलेंगे -3। तो इतना इज अ एस्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट। क्या हो जाएगा ये, एस्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट। ध्यान से देखिए बोर्ड पर, फिर से एक बार हम रिपीट कर रहे हैं। कोई चेक लगाने के लिए बोले लगा सकते हैं आप, चेक लगाने के लिए जैसे A13 का मान देखिए बाबू, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में देखिए क्या है, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में आपका 2 है। कोई आप A3, अब इसी को उल्टाइए, A31 का मान आना क्या चाहिए, इसके अकॉर्डिंग -2 आना चाहिए। आप देखिए तो थर्ड रो सेकंड फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम -2 आ रहा है। क्लियर है, मेरा इक्वल है। एस्क्यू सिमेट्रिक के लिए ए आई जे का मान -aj के बराबर होना चाहिए।
जबकि सिमेट्रिक के लिए ए आई जे का मान ए जे आई के बराबर होना चाहिए। ये चीज आपको ध्यान रखना चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट डालिएगा। हमारा अगला हेडिंग जो होगा, अगला हेडिंग होगा हमारा माइनर। माइनर क्या है? एक पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है एग्जाम में कभी कभी। माइनर और एक नेक्स्ट पॉइंट आपको आएगा कोफैक्टर। तो पहले माइनर को देखते हैं क्या है। देखिए, माइनर ऑफ एन एलिमेंट Aij is obtained from a given determinant, ध्यान से देखिएगा। माइनर ऑफ एन एलिमेंट Aij is obtained from a given determinant by deleting ith row and jth column from a given determinant। देखिए, ध्यान से देखिएगा, बहुत इजी है। माइनर किसी भी एलिमेंट का, ध्यान दीजिए, एक बार आपको क्लियर कर देते हैं। माइनर कोई भी एलिमेंट Aij का ऑब्टेन का मतलब पाया जाएगा फ्रॉम अ गिवन डिटरमिनेंट। कोई गिवन डिटरमिनेंट रहेगा, डिलीट करना पड़ेगा उसमें ith रो एंड jth कॉलम। ध्यान से देखिए, कोई भी डिटरमिनेंट से ith रो एंड jth कॉलम जिस एलिमेंट का पूछेगा उसका देखेंगे किस रो का एलिमेंट है और किस कॉलम का एलिमेंट है। उस रो और कॉलम को हम डिलीट कर देंगे, जो बच जाएगा कि गिवन डिटरमिनेंट में वही उसका माइनर हो जाएगा। एग्जांपल से आपको और क्लियर कर देते हैं हम। एग्जांपल जरा ध्यान दीजिए। पहले बार लिख लीजिए माइनर को डिनोट किससे करते हैं। यहां लिख लीजिए, माइनर ऑफ Aij is denoted by Mij। ध्यान दीजिएगा, माइनर ऑफ Aij को सूचित करते हैं हम किससे? Mij से। यहां देखिए, माइनर का चूंकि फर्स्ट लेटर क्या है आपका M है, इसीलिए Aij का माइनर को हम किससे सूचित करेंगे? Mij से। यहाँ A है तो माइनर था, इसलिए हम M। अब इससे कहिएगा एग्जाम्पल सर्च दीजिए। एग्जाम्पल ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल में हम एक नंबर ले रहे हैं 2461। अब हमको क्या करना है, इनमें सभी एलिमेंट का माइनर निकालना है। क्या निकालना है? सभी एलिमेंट का माइनर निकालना है। जान दीजिए, तो हमको जिस एलिमेंट का माइनर, जैसे 2 का माइनर निकालना है, तो ये हो जाएगा माइनर ऑफ A11। और माइनर ऑफ A11 है, सूचित किससे करेंगे बाबू? M11 से। तो अब जिस एलिमेंट का माइनर निकालना है वो देखेंगे किस रो और किस कॉलम में है। ये किस में है? फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को जब डिलीट करेंगे तो क्या बच रहा है? मेरा 1 बच रहा है। इसका मतलब इसका माइनर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये जब 4 करेंगे तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं माइनर जो है 4 क्या हो जाएगा? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, तो 4 का अगर हम लेंगे तो यह हट जाएगा और यह हट जाएगा। कितना आ जाएगा वो आपका? 6 हट जाएगा। अगला माइनर ऑफ 21 लेंगे। अब यहाँ देखिए, इस एलिमेंट का माइनर लेंगे तो सेकंड रो हट जाएगा आपका, फर्स्ट कॉलम में फर्स्ट कॉलम हट जाएगा, तो बचा कितना आपका? 4। यहाँ पे लिख देंगे हम 4। अब जैसे माइनर ऑफ, ध्यान दीजिए, इसका 2 का, यहाँ देखिए, हाँ हमको इनको और इनको हटाना है, क्या बच रहा है? 2, तो लिख देंगे माइनर 2। कोई दिक्कत? अब देखिए, थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट का भी हम माइनर को फैक्टर पे क्वेश्चन करेंगे। पहले आप इनको नोट कर ले, उसके बाद हेडिंग लिखिएगा अगला कोफैक्टर। अगला हेडिंग हमारा क्या होगा? कोफैक्टर। अब ध्यान दीजिएगा, अगर आप माइनर सीख के आ चुके हैं तो कोफैक्टर आपके लिए बहुत इजी है। जरा जल्दी से ध्यान दीजिएगा क्या होता है। तो लिखिए, कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट Aij इज डिनोटेड बाय। पहले हम लिख लेते हैं कि Aij का कोफैक्टर को हम सूचित किससे करते हैं? डिनोटेड बाय Cij। ध्यान से देखिएगा, जिस प्रकार हम माइनर के लिए Mij लिए थे, कोफैक्टर के लिए हम Cij लेंगे। कभी कभी आपको कोफैक्टर के लिए आपको कैपिटल Aij भी लेना होता है। आप ये भी ले सकते हैं, आप ये भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डिफाइन कैसे होता है? एंड इज डिफाइंड एज। और डिफाइन कैसे करेंगे? डिफाइंड एज, ध्यान से देखिएगा, कोफैक्टर किसी भी एलिमेंट का अगर लेना हो तो आपको माइनर आना चाहिए निकालने के लिए। जब i प्लस j को जोड़ने के बाद इवन नंबर आए, ध्यान से देखिएगा, इवन नंबर आए तो आपको जो माइनर निकाले थे वो कोफैक्टर के बराबर हो जाएगा। ध्यान से देखिए, i प्लस j को जोड़ने के बाद इवन नंबर आए तो कोफैक्टर माइनर बराबर हो जाएगा। जब आपका i प्लस j जोड़ने के बाद ऑड नंबर आता है तो माइनस के साथ होता है। यहां ध्यान दीजिए, तो हम माइनर में ही माइनस लगा देंगे तो क्या दे देगा हमको? कोफैक्टर दे देगा। फिर से रिपीट कर रहे हैं, माइनर अगर आप सीख चुके हैं तो कोफैक्टर इजी है। यहां ध्यान दीजिए, कोफैक्टर कोई भी एलिमेंट Aij को सूचित किया जाता है Cij से या कैपिटल Aij से, और
डिफाइन कैसे किया जाता है, सी आई जे इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, जब जब आई प्लस जे को जोड़ने के बाद इवन नंबर आएगा तो माइनर कोफैक्टर बराबर हो जाएगा, मतलब कोफैक्टर का वैल्यू माइनर के बराबर, और जब जब आई प्लस जे को जोड़ने के बाद ऑड नंबर आता है इसका मतलब कोफैक्टर का वैल्यू माइनस के साथ माइनर। क्लियर है, तो माइनस लगाएंगे। उदाहरण से आप क्लियर कर लेते हैं, क्वेश्चन हम कर देते हैं, इसमें ज्यादा इजी हो जाएगा आपका। क्वेश्चन देखिए, जैसे आपका है 4013, आइए ध्यान से देखिएगा, पहले हम सबका माइनर निकालते हैं, देन कोफैक्टर निकालेंगे। तो यहां ध्यान दीजिए, इस एलिमेंट का माइनर, तो इसको हम क्या लिखेंगे, माइनर ऑफ A11, ध्यान से देखिएगा, तो इसको हम M11 से लिखते थे। अगर 4 का माइनर लेंगे तो क्या आएगा बाबू, आपको बोले तो इस रो और कॉलम को डिलीट कर दिए, 3 आ रहा है, लिख लीजिए 3। इसी प्रकार माइनर ऑफ 12, यहां देखिए इसका ले रहे हैं माइनर ऑफ 12 क्योंकि फर्स्ट और सेकंड कॉलम का है, जब हम इनको और इनको डिलीट करेंगे क्या आ रहा है आपका 1 आ रहा है। आइए अब आपका M21 ले रहे हैं, ध्यान से देखिए, इस एलिमेंट का लेंगे तो ये हट जाएगा और ये हट जाएगा, तो आएगा आपका 0, ध्यान दे जाएगा। माइनर ऑफ आपका आगे क्या आ रहा है 22, जब हम इसका ले रहे हैं तो ये और ये हटेगा तो आपका आएगा 4, माइनर निकल गया सबका। अब आपको ध्यान देना है कोफैक्टर, अभी आपको एक बार हम लिख देते हैं, कोफैक्टर ऑफ A11, कोफैक्टर ऑफ A11 किससे सूचित करेंगे बाबू, C11 या A11 से, किसी से सूचित कर सकते हैं। लिखने का तरीका ध्यान दीजिए, 1 + 1 को जोड़ के देखेंगे, 1 + 1 कितना हो रहा है 2 इवन नंबर है। इवन नंबर में क्या बताए थे, कोफैक्टर वही होगा जो माइनर के बराबर होगा, इसका माइनर कितना है 3, इसका कोफैक्टर कितना आ जाएगा 3। इसी प्रकार अगर आपको कोई पूछ दिया जाए कोफैक्टर ऑफ C12, यहाँ देखिए 1 + 2 को जोड़ेंगे क्या आ रहा है ऑड नंबर, तो ऑड नंबर आ रहा है तो माइनर में ही क्या लग जाएगा माइनस का सिंबल, यहाँ देखिए 1 आया तो ये कितना आ जाएगा आपका -1। इसी प्रकार आपका C21, 2 + 1 फिर कितना आ रहा है 3 आ रहा है, जो माइनर निकला तो उसी माइनस लग जाएगा, तो 0 में माइनस लगा या ना लगा बात बराबर है, तो -0 = 0। आइए C22, आप ध्यान से देखिएगा, जब C22 का हम देखेंगे तो इसमें 2 और 2 जोड़े कितना 4 क्या इवन नंबर है, तो जो कोफैक्टर क्या होगा माइनर के बराबर, माइनर 4 है तो कोफैक्टर में कितना आएगा आपका 4 आएगा। कोई दिक्कत, नोट कर लीजिए, माइनर और कोफैक्टर में हमारा इतना ही था। क्वेश्चन लिखिएगा, तो क्वेश्चन ये है मेरा, इसमें क्या कह रहा है कि हमको माइनर और कोफैक्टर निकालना है सिर्फ फर्स्ट रो एलिमेंट का। हम क्वेश्चन लिख रहे हैं फाइंड, क्वेश्चन को इस प्रकार से लिख रहे हैं, फाइंड माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ फर्स्ट रो। ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट रो एलिमेंट का हम माइनर कोफैक्टर निकाल रहे हैं, मतलब हमको इस 3 का ही माइनर और कोफैक्टर निकालना है। क्वेश्चन आपको इस प्रकार से आ रहा है कि आपको निकालना क्या, माइनर और कोफैक्टर निकालना है किसका, फर्स्ट रो एलिमेंट का ही निकालना है, सिर्फ आपको फर्स्ट रो एलिमेंट्स का ही निकालना है, इसका मतलब इसका निकालना है। तो आप एक बार पहले लिख लीजिए, तो M11, ध्यान से देखिएगा बच्चे, M11 जब हम निकालने जाएंगे इसका मतलब इस एलिमेंट का लेंगे, तो इस रो और कॉलम को डिलीट करेंगे, तो बच क्या रहा है ये छोटू डिटरमिनेंट को लिख दीजिए यहाँ पे 6042। आइए इसको सॉल्व करने बता चुके हैं, 6 दूना 12 और ये 0 करेंगे तो 0 बराबर 12 आ गया। आइए इस एलिमेंट का ले रहे हैं M12, ध्यान से देखिएगा, इसका जब लेंगे ये फर्स्ट रो में डिलीट हो गया, सेकंड कॉलम डिलीट हो गया, बच क्या है ये 4, लिख लीजिए इस 4 को, यहाँ पे लिख लेंगे हम 5012, यही बच रहा है ये 5012। सॉल्व कर दिए, 5 दूना 10 -0 = 10। अब देखिए M13, अब इस एलिमेंट का ले रहे हैं तो इसको और इनको हटाएंगे तो बच क्या रहा है ये 4, लिख दीजिए आप, यहाँ पे लिखेंगे हम आपका क्या रहा है 5614। सॉल्व कर दीजिए, 5 को 4 से करेंगे 20 -6 बराबर 14। अब आइए जब माइनर निकल चुका है तीनों का, कोफैक्टर आप निकाल सकते हैं, कोफैक्टर C11, ध्यान से देखिएगा 1 + 1 जोड़ के बाबू इवन नंबर, तो जो माइनर आएगा वही क्या आएगा कोफैक्टर भी आएगा, तो ये आएगा 12, तो ये भी क्या आएगा 12। 1 और 2, यहाँ देखिए 1 और 2 को जोड़ेंगे कितना आ रहा है बाबू 3 आ रहा है, तो इसका मतलब ऑड नंबर, मतलब माइनस लगाएंगे, अगर ये 10 आया तो ये कितना आएगा -10। आइए C13, 1 + 3 जोड़ के 4, मतलब इवन नंबर है, तो जो माइनर निकला वही क्या निकलेगा कोफैक्टर, तो कितना आएगा 14। क्लियर है, नोट कर लीजिए। हेलो बच्चों, मैं आपका अपना श्रवण सर आज लेके आया हूं आप लोगों के लिए एक्सरसाइज 4.4। ध्यान से देखिएगा, हमारा जो एक्सरसाइज होगा 4.4 वो किस बेसिस पर आधारित है उसके लिए हम लोग एक बार चर्चा करते हैं। हम लोग प्रीवियस क्लास में जो पढ़े हैं
माइनर एंड कोफैक्टर। तो माइनर और कोफैक्टर क्या होता है, पहले एक बार हम उसको फिर से रिवीजन कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्लियर है पॉइंट? आइए जरा ध्यान से देखते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, माइनर आपको लिखाए थे कि किसी भी एलिमेंट का माइनर लेना हो, जिस एलिमेंट का हम माइनर लेंगे उस रो और कॉलम को हम डिलीट कर देंगे डिटर्मिनेंट से, जो रिमेनिंग बच जाएगा वही उसका माइनर होगा। एग्जाम्पल आप देखिए ध्यान से, जैसे हमको एक डिटर्मिनेंट इस प्रकार से दिया हुआ है, A11 एलिमेंट, उसमें A12 A21 और A22, इस प्रकार से आपका एक एलिमेंट दिया हुआ है। ध्यान दीजिएगा, इसमें हमको इस एलिमेंट का माइनर लिखना हो, ध्यान हो आपको, तो माइनर ऑफ A11 किससे सूचित करते थे बाबू? M11 से। गुड, तो M11 से सूचित करते थे। क्लियर है पॉइंट? जिस भी एलिमेंट का माइनर लेना हो तो M लगाएंगे, जो इसके स्क्रिप्ट में लिखा होगा यहाँ पे हम लिख देंगे। क्लियर है पॉइंट? A11 रहेगा तो M11, A12 का माइनर लेना है M12, A21 का माइनर लेना है M21, A22 का माइनर लेना है M22 हो जाएगा। क्लियर है पॉइंट इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक चीज आपको एक टर्म बताए थे, कोफैक्टर, ध्यान सुनिएगा, कोफैक्टर भी बताए थे, ध्यान दीजिएगा। कोफैक्टर निकालने का तरीका बताए थे, ध्यान दे देना बिल्कुल, कि पहले तो कोफैक्टर अगर हम मान लीजिए C11 का A11 एलिमेंट का कोफैक्टर को हम सूचित किससे करेंगे? C11 से। यहाँ अगर हम लिखना चाहेंगे तो कोफैक्टर ऑफ A11, ध्यान सुनिएगा, किसे सूचित करेंगे बाबू? C11, या आप कैपिटल A11 से भी सूचित कर सकते हैं। जैसे A12 का होगा C12, A13 का C13। क्लियर है पॉइंट? आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा कोफैक्टर लेने का तरीका है। आइए ध्यान से देखिएगा, अगर हमको कोफैक्टर निकालने का आपको तरीका बताए थे कि Cij, ध्यान से देखिएगा, आप अपने प्रीवियस क्लास का नोट्स उल्टा के देखेंगे तो आप पे यही लिखा होगा, Cij का मान निकालने के लिए ध्यान से सुनिएगा, i प्लस j को अगर हम ऐड करें और वो इवन नंबर आए, दैट मीन्स सम संख्या आए, तो आपको कोफैक्टर जो है वो माइनर के बराबर होगा। मतलब जो हम माइनर निकालेंगे वही कोफैक्टर भी होगा। अब देखिए, i प्लस j अगर जोड़ने के बाद अगर ऑड नंबर आता है तो ध्यान से सुनिएगा, जो माइनर निकालेंगे उसी में एक माइनस का साइन लगा देना है। इतना तक हम आपको बता चुके थे। आइए इसको आप ध्यान में रखने के लिए, आप कभी नहीं भूलेंगे, तो उसके लिए हम लोग क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है। चलिए 4.1 का पहला, 4.4 का पहला क्वेश्चन निकालिए। तो 4.4 का पहला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्या है आपके बुक में? चलिए लिखा हुआ है आपके बुक में, राइट माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट। आपको ध्यान दीजिएगा, ये जो डिटर्मिनेंट दिया हुआ है उनका जो ये एलिमेंट है डिटर्मिनेंट का, उस सभी एलिमेंट का माइनर और कोफैक्टर आपको लिखना है। क्लियर है पॉइंट? आइए जरा देखते हैं, ध्यान सुनिएगा। सबसे पहले हम माइनर निकालते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, यहां का प्लेस जो होता था क्या होगा बाबू? A11। तो यहां पे हम लिखेंगे माइनर ऑफ A11, दैट मीन्स अगर या A11 की जगह आप लिख सकते हैं माइनर ऑफ 2, तो आपको डिनोट किससे करेंगे बाबू? ध्यान सुनिएगा, M11 से। और लिखने के लिए आपको बताए थे, जिस भी एलिमेंट का माइनर लेना हो, ध्यान दीजिएगा, जैसे इसका माइनर लेना है तो हम इनको जिस रो, ये एलिमेंट जिस रो या जिस कॉलम में है, दोनों रो और कॉलम को हम डिलीट कर देंगे। जब इन दोनों को हम डिलीट करेंगे क्या बचेगा बाबू? A22। तो अगर इसका माइनर पूछा जाए तो A22, कोई दिक्कत। जिसे मान लीजिए इसका माइनर लेना हो तो हम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में हटा देंगे, क्या बचेगा? A21। इसी प्रकार आप यहां भी माइनर ले सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो माइनर ऑफ A11 दैट मीन्स 2 का लिखना है, तो सूचित करेंगे M11 से। लिखने का तरीका क्या होगा? ध्यान दीजिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट, बचा क्या बाबू? 3, लिख देंगे 3, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे लिखेंगे माइनर ऑफ A12, ध्यान से देखिएगा, सूचित करेंगे M12 से। M12 का तो एलिमेंट, A12 का तो एलिमेंट यही है।
अब इसका माइनर लिखना है, ध्यान दीजिएगा। तो इस रो और इस कॉलम को डिलीट कर दीजिए, क्या आ रहा है बाबू आपका 0। अब यहाँ ध्यान दीजिए, माइनर ऑफ A21, ध्यान से देखना बच्चों, सूचित किससे करेंगे, M21 से। आपको एक बात बताएंगे, इनिशियल स्टेज में ना आप हर एक स्टेप्स को लिखिए। कारण क्या है, आपका प्रैक्टिस जब हो जाएगा ना तब आप स्पीड में आप लिखना स्टार्ट कर दीजिएगा। क्लियर है पॉइंट। तो आप धीरे धीरे लर्निंग प्रोसेस में है, धीरे धीरे हम पहले बार सीख लेते हैं, फिर आपको स्पीड में आ जाएंगे। तो M21 का लिए यहाँ देखिए, इस एलिमेंट का लेना है, इस रो और कॉलम को डिलीट करेंगे। क्या रहा है बाबू, -4। अब यहाँ लास्ट बच गया, माइनर ऑफ A22, तो हो जाएगा M22। ध्यान से देखना है बच्चों, तो M22 का जब भी माइनर लेंगे, इसका मतलब 3 का माइनर लेना है, क्योंकि A22 का माइनर का मतलब M22 लेना है। तो सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट का, यहाँ देखिए सेकंड रो हटा दिए, सेकंड कॉलम का एलिमेंट का हटा दिए, बच क्या रहा है बाबू 2। कोई भी दिक्कत किसी को नहीं। अगर देखिए दिक्कत नहीं हो रहा है तो हम कोफैक्टर पे थोड़ा डिस्कस कर दें। आप देखिए, कोफैक्टर ऑफ A11 किससे सूचित करेंगे बाबू, C11 से। ध्यान दीजिएगा, हम आपको ये समझा चुके थे, तो ये आपका रफ वर्क है, इसको हम हटा देते हैं। ध्यान दीजिएगा, आपको कोफैक्टर को सूचित करने का एक तरीका और बताए थे, यहां ध्यान से देखेंगे। कैपिटल अगर A11 का है तो कैपिटल A11 से भी सूचित कर सकते हैं, कोई दिक्कत बाबू किसी को नहीं। ध्यान दीजिए, 1 + 1 जोड़ के कितना बाबू 2 इज इवन नंबर। अभी आपको बताए थे, इवन नंबर के केस में ध्यान से सुनिएगा, यहाँ जो आपका लिखा हुआ था, फिर से एक बार हम रिपीट कर देते हैं। IJ का वैल्यू जो था आपका, यहाँ देखिए MIJ लिखा हुआ था, किस केस में, जब हमारे पास when I + J = इवन नंबर। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, MIJ माइनस के साथ आएगा when I + J = ऑड नंबर। क्लियर है पॉइंट, ध्यान दीजिएगा। तो 1 + 1 जोड़ने के बाद कितना बाबू 2 इज इवन नंबर, सम संख्या। तो जो माइनर था वही आपका क्या हो जाएगा, कोफैक्टर। तो ध्यान से देखिए, माइनर कितना निकला था 3, कोफैक्टर भी कितना बच्चों 3। अब कोफैक्टर ऑफ A12, ध्यान दीजिए बच्चों, अगर हम A12 में 1 + 2 को जोड़े कितना बाबू 3 इज ऑड नंबर, दैट मीन्स विषम संख्या। इस केस में माइनर में क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। तो माइनस लगाइएगा, सूचित तो करेंगे C12 से। माइनस अगर 0 में लगा भी दे तो कितना हो जाएगा बाबू, 0 के बराबर ही होगा। अब यहाँ देखिए, कोफैक्टर ऑफ A21 का कोफैक्टर जो है उसको सूचित किससे करेंगे, सबसे पहले C21 से। अब ध्यान से सुनिएगा, 2 + 1 = 3 विच इज ऑड नंबर। 3 क्या है, विषम संख्या है। तो विषम संख्या के केस में माइनर में ही क्या लगा देंगे, माइनस। तो ऑलरेडी यहाँ माइनस और ये माइनस लगा हुआ है, तो -4। अब यहाँ देखिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका, 4 लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। कोफैक्टर ऑफ A22 अंतिम बच गया आपका। तो ध्यान से देखिएगा, 2 + 2 को जोड़ेंगे कितना बाबू 4 क्या है बाबू आपका, सम संख्या। सम संख्या में कोफैक्टर और माइनर क्या होगा आपका, बराबर होगा। तो यहाँ देखिए, कोफैक्टर माइनर कितना निकाले थे 2, तो कोफैक्टर भी क्या लिखेंगे, पहले इसको डिनोट करने वाला तरीका लिखिए। तो C22 और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 2, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान से सुनिए, आपको सेकंड ऑर्डर में इसी प्रकार निकालना है। एक क्वेश्चन हम आपको थर्ड ऑर्डर का ही बताते हैं। आप ध्यान दीजिए, सेकंड ऑर्डर का जितना भी माइनर कोफैक्टर है सब आप सॉल्व कीजिए खुद से। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमसे कांटेक्ट करें, बिल्कुल आपको दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए, पहला क्वेश्चन का आपका फाइनल आंसर यही है, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत है तो नोट कर लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन पूरा। ये आपका प्रीवियस लेक्चर में बता चुके थे, तो इसको हम हटा देते हैं। चलिए नोट कर लीजिए तो सभी बच्चे।